हमास को मिटाने के नाम पर इजराइल क्रूरता की सारी हदें पार करता जा रहा है और जितने भी मानवाधिकार संगठन हैं दुनिया में, यूएन, WHO, OIC, ये जो संगठन बड़े बड़े हैं, खामोशी के साथ इस कत्लेआम को होते हुए देख रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। इनसे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, दुनिया में किसी के दिल में भी अगर थोड़ी सी इंसानियत होगी तो इस तरह के हमलों को वो गलत बताएगा। इजराइल ने एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया है जिसमें मरीज थे। हॉस्पिटल्स को तो वो हमास के नाम पर कई दिनों से निशाना बना ही रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अब वो एम्बुलेंस को भी निशाना बना रहा है और एम्बुलेंस पर हमला करने के बाद बहाना क्या बनाया जा रहा है कि इस एम्बुलेंस में हमास के लोग कुछ उल्टी सीधी गतिविधियां कर रहे थे, हमले का प्लान कर रहे थे, इसलिए इस एम्बुलेंस को निशाना बनाया है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि एक एम्बुलेंस अल शिफा हॉस्पिटल से दक्षिण की तरफ जो रफा बॉर्डर है मिस्र का, वहां जा रही थी घायलों को लेकर, क्योंकि मिस्र ने अपना बॉर्डर खोल दिया है और बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल भी बनाया है जहां पर गाजा के घायल लोगों का इलाज हो रहा है, क्योंकि गाजा के अंदर एनेस्थीसिया तक नहीं है। अभी एक वीडियो आया था जहां पर एक बच्चे की डिलीवरी हो रही थी, तो जो लेडी थी उसके बिना एनेस्थीसिया के वो डिलीवरी कराई गई थी। इजरायली हमलों में गाजा के जो लोग घायल हो रहे हैं, किसी का सर फट रहा है, किसी का पैर फट रहा है, तो बिना ही एनेस्थीसिया के उनका इलाज हो रहा है। तो इसीलिए जो ज्यादा सीरियस मरीज है उनको रफा बॉर्डर क्रॉस करके मिस्र के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। हमास के अधिकारियों ने बताया कि अल शिफा हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस घायलों को लेकर रफा बॉर्डर की तरफ जा रही थी और इसी एम्बुलेंस पर इजराइल ने हमला कर दिया और इस हमले में एम्बुलेंस में मौजूद 13 मरीजों की मौत हो गई। इजराइल लगातार मासूम बच्चों को, महिलाओं को, इस तरह से मरीजों को निशाना बना रहा है और हमला करने के बाद एकदम मासूम बन जाता है। हमला करने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि इस एम्बुलेंस को हमास एक सेल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। एम्बुलेंस के अंदर बैठकर हमास के लोग कुछ गतिविधियां कर रहे थे, इसलिए हमने इस एम्बुलेंस को उड़ा दिया। तो हमास के नाम पर इजराइल क्रूरता की सारी हदें पार करता जा रहा है और इस्लामिक देश, कहना मत कुछ भाई, इनसे मदद कर रहे हैं पैसे से। अरे भैया, जब मर जाएंगे तो पैसे की क्या जरूरत होगी उनको। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वैसे तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक नया कैंपेन शुरू किया है सऊदी अरब के अंदर फिलिस्तीनियों के लिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 50 मिलियन सऊदी रियाल देकर, यानी भारत के तकरीबन 110 करोड़ रुपए होते हैं, इतने पैसे देकर एक डोनेशन कैंपेन शुरू किया है और लोगों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें। द ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज ने भी मुसलमानों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस कैंपेन में डोनेशन दें। इस कैंपेन में अब तक 72,375 लोगों की तरफ से डोनेशन दिया गया है और ये कीमत होती है 140 करोड़। इसके अलावा गाजा में हो रही हिंसा को रोकने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रियाद के अंदर एक शिखर सम्मेलन भी करने जा रहे हैं कि कैसे इस हिंसा को रोका जाए। अब थोड़ी सी बात अपने देश की भी कर लेता हूं। हमारे देश में कोई चुनाव हो और उस चुनाव में इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और आतंकवाद का मुद्दा ना उठे, ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने एक सभा में कहा कि तालिबान का इलाज तो हनुमान जी की गदा से होगा। इजराइल गाजा के अंदर जो हमले कर रहा है, उन हमलों को योगी आदित्यनाथ ने सही ठहराया। साफ तौर पर कहा कि तालिबानी सोच का खात्मा तो बजरंग बली की गदा से ही होगा। जहां भारत सरकार के कुछ नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, वहीं भारत सरकार का स्टैंड फिलिस्तीन को लेकर साफ है। एक बार फिर से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि आतंकवाद के हम खिलाफ हैं, लेकिन फिलिस्तीन वाले मुद्दे पर हल निकालना जरूरी है। यानी फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा देना ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी मांग भारत हमेशा से करता चला आया है। ये सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर इजराइल इस बात पर राजी हो जाए कि फिलिस्तीन को अलग देश बना दे और अपने आप को अलग कर ले। फिलिस्तीन में जो उसकी गतिविधियां हैं, जो आए दिन वो उल्टे सीधे काम करता रहता है, अगर इजराइल वहां पर अपना दखल देना छोड़ दे तो ये लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अमेरिका बयानबाजी तो बहुत करता है कि टू नेशन को लागू करने की ज़रूरत है, लेकिन इजराइल को नहीं समझा रहा है। वहीं चलते चलते आपको व्लादिमीर पुतिन की एक वीडियो भी दिखा देना चाहता हूं। व्लादिमीर पुतिन भाई एक अलग ही टाइप के बंदे हैं। किसी जनसभा में बैठे हुए थे, किसी ने इनको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। इन्होंने बाकायदा उसका जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। Уважаемый Владимир Владимирович, ассаламу алейкум. अलैकुम अस्सलाम। तो ये बंदा भी बड़ा कमाल का है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।